कल जो दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस था वो पास हो चुका है राज्यसभा में भी, लोकसभा में तो पहले ही पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में ये उम्मीदें जता रही थी, विपक्ष को भी ये उम्मीद था कि कहीं ना कहीं पास नहीं होगा, कहीं ना कहीं इस चीज को अटका दिया जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी थी, जो कि इनका ही इंडिया का एक भाग है, आप लोगों का इंडिया का ही, तो उनको भी आश्वासन था कि राज्यसभा से ये चीजें पास होने नहीं वाली है। तो इसीलिए जो है कल एक तरह से पानी फिर गया, राज्यसभा में ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, पानी फिर गया। क्या कहोगे, दिल्ली की पावर छीन ली? सर बिल्कुल, आज मोदी सत्ता में है, वो जितनी तानाशाही कर सकता है वो करे। माननीय सुप्रीम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा 5 जजों द्वारा निर्णय दिया गया कि भी जो भी शक्तियां हैं वो दिल्ली के सीएम के पास रहेंगी, लेकिन ये केंद्र की मोदी सरकार ये सारी जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको पावरलेस करना चाहती है। ये चाहते हैं कि जो भी किसी भी स्टेट हो, शुरुआत आप ले लीजिए दिल्ली, आज दिल्ली की जनता जो चुन के आया, वो विधायक है, मंत्री है या सीएम है, मताधिकारों का लोगों ने प्रयोग किया और अपनी सरकार चुनी, और आज वो सारी की सारी शक्तियां एक मनोनीत राज्यपाल आदेश देगा। सर क्या होगा? दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है ना, ये भी तो देखना चाहिए। सर दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोगों का हित कहाँ गया? आज तक ये बिल था, बहस हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी पूर्ण राज्य के लिए दर्जे की मांग कर रहे थे। सर इनके 3-3, 4-4 मैनिफेस्टो के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने 2013 में भी मैनिफेस्टो के अंदर डाला था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। तो सर वो क्या हुआ? आज मोदी जी को ये बर्दाश्त नहीं है कि भाई कोई भी चुनी हुई सरकार मेरे खिलाफ या मुझसे आंखों से आंखें डाल के बात कैसे कर सकती है। इसीलिए ये बिल पास नहीं हुआ सर, ये हत्या हुई है, संविधान की हत्या हुई है दिल्ली के लोगों की। मैं ये कहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने जो चुनी हुई सरकार थी उसकी हत्या हुई है। सर ये मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों में डर, खौफ, भय पैदा करना चाहती है। सर इन्होंने यहाँ तो पास करवा लिया, ठीक है जी साहब, लेकिन आप दिल्ली की जनता को क्या जवाब दोगे? आप देश की जनता को क्या जवाब दोगे? तो केजरीवाल की मेहनत एक तरह से बर्बाद भी चली गई ना, वो बाहर विपक्ष के नेता से मिल रहे थे, इस बिल के लिए मिल रहे थे, लेकिन अब देखो वो बिल भी पास हो चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेहनत कांग्रेस पार्टी हमेशा सच के साथ थी। आज कांग्रेस पार्टी के साथ की जरूरत थी आम आदमी पार्टी को, तो हमारी पार्टी, हमारे सभी नेता आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन सर दूसरी पार्टियां जिन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी। सर पिछले रास्ते से ईडी भेज दी होगी। सर ईडी, सीबीआई, हजारों डर है सर। ये सिर्फ एक तानाशाह की सरकार है, उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी वही बता सकते हैं। एक बार तो केजरीवाल की तरफ आपकी पार्टी भी, आपकी पार्टी का साथ छोड़ करके भागे थे केजरीवाल, और आपकी पार्टी के भी नेता कहते हैं कि उनका कोई स्टैंड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है। सर पुराना जो भी था, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है, देश के हालात ऐसे हैं कि विपक्ष को एक होना पड़ रहा है। जहां विपक्ष की आवाज है उसको दबाया जा रहा है। आप सोचिए सर क्या हालात हैं देश में। आप खुद देखिए कि कहीं भी कोई दो मजहब के भाई खड़े हैं, किसी भी स्टेट में चले जाइए, ये जो अपनी ओछी राजनीति करते हैं सिर्फ सत्ता पाने के लिए, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी डिमांड है कि विपक्ष को एक होना पड़ेगा। इसीलिए आज हम कहते हैं कि लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया से। तो ये ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है, आप लोगों के इतना मेहनत करने के बाद भी ऑर्डिनेंस पास हो गया राज्यसभा से। सर हमने, विपक्ष ने पूरे प्रयास किए अपने, विपक्ष में जो मुद्दे थे, जो बातें थी, अब हम जनता के पास जाएंगे। 2024 के अंदर जो इलेक्शन होगा हम जनता को बताएंगे कि इस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर कब्जा किया है। उसकी जो सारी की सारी शक्तियां थी वो मोदी जी और अमित शाह तय करेंगे। दिल्ली के जो भी लोग हैं आज वो अपने आप को, क्योंकि उनके साहब यहाँ से कितने 3-3, 4-4 वो एमपी जिता के भेजे थे, 7 एमपी जिता के भेजे हैं। तो सोचो वो दोबारा कैसे जाएंगे वोट लेने, जाके दिखाएं अभी। लेकिन आप लोगों की शीला दीक्षित की भी सरकार रही है, तब भी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं रहा और तब भी स्थिति सेम थी। जब शीला जी को आज अगर याद किया जाता है, स्वर्गीय शीला जी को, तो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए याद किया जाता है। इस दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली अगर कोई थी तो वो शीला दीक्षित जी थी। उन्होंने कभी भी जनता और सरकार के बीच में किसी भी तरह के कोई टकराव नहीं रहे, सबको साथ लेके चली, दिल्ली के विकास के लिए काम किया, तब आज जाकर दिल्ली इतना खुशहाल है। आज अगर आप देख रहे हो चारों तरफ चौमुखी विकास, ये सिर्फ शीला दीक्षित जी की जयंती। तो यही तो बात है, केजरीवाल ऐसा क्यों नहीं करते? यही तो पूछना है दिल्ली के लोग। सेंटर में बैठे हैं रंगा बिल्ला, आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ भाई? उनको तो मतलब ही नहीं है ना, जनता की तो आवाज सुननी ही नहीं है। उनको कैसे न कैसे करके ईडी का डर दिखा दो, सीबीआई पीछे लगा दो, केस डाल दो, 10 तरह के प्रोपेगेंडे हैं साहब, और ये सिर्फ इनका उद्देश्य है सत्ता हासिल करना।
आम आदमी पार्टी की भी स्थिति सही नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जेल में है। देखिए सर, जितने भी विपक्षी दल हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इन्होंने रंजिश वंश सभी को जेल के अंदर डालने का काम किया है, सब पे झूठे केस लगाए हैं। आज नहीं, आप ये देखिए कि जो पक्ष है, जो सत्ता पक्ष में है, क्या उसमें भ्रष्टाचारी नहीं थे? भाई कांग्रेस का कोई भी बंदा जाता है, वहां मशीन में डाला और फिल्टर निकल गया। अरे साहब आप देखिए, 7 दिन पहले वो बोलते हैं मध्य प्रदेश में कि भैया हाँ अजीत, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और लेकिन जब उसी के पाले में जाके बैठ गए और सरकार बना ली। शर्म है उनको सर? तो ऐसे लोगों का कोई जमीर नहीं है। इसीलिए आज युवा कांग्रेस जो ये संसद घेराव कर रही है, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज जागिए, वक्त है, उखाड़ फेंकिए इस सरकार को। अच्छा, मैं एक बात बताइए मुझे, इंडिया आप लोगों ने बनाया, इंडिया में पहला लड़ाई तो यही था कि दिल्ली की ऑर्डिनेंस अगर पास हो जाए, तो एक तरह से देखा जाए कि पहली लड़ाई हार गए। सर ये लड़ाई नहीं हारी, माई बाप जनता है। आज जो केंद्र की मोदी सरकार जो इतने घिनौने कृत्य कर रही है, उसको हम 2024 में ये विपक्ष, ये हमारा महागठबंधन इंडिया लोगों के बीच में लेके जाएगा, और हम लोगों को इस जगाएंगे, जागरूक करेंगे कि देखिए किस तरीके से इन लोगों ने चुनी हुई सरकारों के साथ कुठाराघात किया है, चुनी हुई सरकारों को गिराया है, किस तरीके से विपक्ष को टारगेट करके हर एक नेता के घर पीछे ईडी लगा दी, छापे पड़वा दिए। साहब क्या 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 कुछ नहीं किया इन्होंने। इतना कोई भी नेता नहीं गिर सकता साहब सत्ता के लिए। तो अभी राजस्थान विधानसभा और ये जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सेमीफाइनल मान लिया जाए? सर बिल्कुल सेमीफाइनल नहीं है। राजस्थान सर धरती धोराड़ी सर, राजस्थानी हम बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं। गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इतने बेहतरीन काम किए साहब कि पूरा देश इस मॉडल को देख रहा है कि जो गहलोत कर रहा है भाई उससे पूछो कैसे कर रहा है। साहब गहलोत में बड़े मार्जिन के साथ वापस बहुमत में हम लोग आ रहे हैं। आज वो सरकार जब ये इलेक्शन होंगे विधानसभा के, रिपीट होगी साहब, रिपीट होगी, बिल्कुल रिपीट 110% होगी। और मामा साहब, मामा का बोरिया बिस्तर बांधना शुरू हो चुका है, बिल्कुल मामा का पैकअप हो चुका है। क्योंकि कांग्रेस का जो 1.5 साल का वहां शासन था, माननीय कमलनाथ जी का, उन्होंने किसानों के कर्ज माफ किए, इतनी बेहतरीन योजनाएं लेके आए। लेकिन कहते हैं ना कि एक गद्दार ठीक है चंद पैसों में बिके और उस पाले में बैठ गए। इस ऑर्डिनेंस के लिए क्या करेंगे जब ये ऑर्डिनेंस तो पास हो चुका है अब दिल्ली में? सर जो ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, अब हम जनता के बीच में जाएंगे। इन्होंने तानाशाही, धक्काशाही से इन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास कर लिया साहब। विपक्ष के कुछ साथी आना भी चाहते होंगे, लेकिन इनके पास पावर है, शक्तियां हैं, इसका ये दुरुपयोग हमेशा लोगों को डराने में, धमकाने में करते हैं। इस डर, भय, खौफ दिखा के ये ऑर्डिनेंस इन्होंने पास करवा लिया। ये कानून का रूप ले चुका है। लेकिन हम 24 में भी विरोध करेंगे और पूरे मार्जिन के साथ। मैं यकीन है मुझे कि पूरे महागठबंधन इंडिया की सरकार 2024 में सेंटर में बैठेगी और ये सारे के सारे काले कानून वापस लिए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कार्यकर्ता है, इनका ये कहना है कि जो है ऑर्डिनेंस पास हो भी है, लेकिन वो जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। इनकी पार्टी लड़ेगी, इनकी पार्टी बैकफुट पे नहीं आएगी और लड़ती रहेगी। और उसके बाद जो है ना, ये ऑर्डिनेंस चाहे पार्लियामेंट से पास हो गया, लेकिन जनता के दिल से पास नहीं हुआ है। और ये जो आगे आने वाले टाइम में जो है, इंडिया के खेमे में ही सारी चीजें जाने वाली है। आप देखें द बेबाक और मैं हूँ आपके साथ राहुल झा।